कबीरा। और ये दोहा है 21वां। ये दोहा भी गुरु की महत्ता का वर्णन करता है। और दोहा है, गुरु गोविंद तो एक हैं, दूजा यहु आकार, आपा मेटी जीवत मरई, तऊ पावई करतार। कबीर कहते हैं कि गुरु और ईश्वर एक हैं। दूसरा तो मानव के शरीर का आकार है, यानी गुरु शरीर के तौर पर हमें दिखाई देते हैं, ईश्वर नहीं दिखाई देते। जो अपने अहंकार को मिटा ले तो वह जीवन मृत हो जाए, यानी जीते जी ही वो मृत हो जाए, यानी वो साकार हो जाए और वह इस सृष्टि के कर्ता को पा सकता है। ये भी गुरु के माध्यम से ही हो पाएगा, यहाँ कबीर ये कहना चाह रहे हैं। और अगर हम इस दोहे के विशेष कथन को समझें, इसके अध्यात्म को समझने की कोशिश करें, इसके महत्व को समझने की कोशिश करें, तो कबीर इस दोहे में गुरु को ईश्वर का ही रूप मानते हैं, गुरु को ईश्वर ही मानते हैं। और वो कह रहे हैं कि गुरु और ईश्वर तो एक हैं। गुरु हमें साक्षात हमारे आसपास दिखाई देते हैं और वो शरीर के तौर पर, देह के तौर पर संसार में विराजमान है। यदि कोई शिष्य, यदि कोई विद्यार्थी, यदि कोई शिक्षार्थी अपने अहंकार को मिटा दे और जीते जी वह इस सृष्टि के कर्ता धर्ता को पा सकता है। कहने का भाव यही है कि यदि शिष्य गुरु की शिक्षा सच्चे मन से ग्रहण कर ले और सच्चे शिक्षार्थी की तरह अपने अहंकार को, अपने स्व को, माया मोह को, कर्म कांडों को त्याग ले, तो वो इस संसार में जो सृष्टि का निर्माण है, सृष्टि का जो क्रियाएं हैं, यानी कैसे बनी, उसको समझ लेगा। और ये सब दर्शन गुरु के माध्यम से ही हो सकते हैं। यहाँ ये दोहा भी कबीर की महत्ता को, कबीर के गुरु की महत्ता को बताता है। कबीर यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है, सच्ची शिक्षा प्राप्त करनी है, तो सीखने का भाव लेकर ही गुरु के पास जाना होगा। और गुरु ही एकमात्र इस संसार में एकमात्र व्यक्ति होते हैं जो आपको आपकी मूढ़ता, आपके अंधकार से प्रकाश की ओर, आपकी अज्ञान से आपको ज्ञान की ओर ले जाता है। तो गुरु गोविंद का ही एक रूप मानते हैं कबीर। बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा यहाँ पर है। और अगर हम यहाँ पर देखें, गुरु गोविंद में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है।